बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको पेंशन कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंशन कैलकुलेट। पेंशन कैलकुलेट क्या चीज़ है, तो यहाँ मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम अपने जो क्लास है हमारी हम उसको स्टार्ट करेंगे। पेंशन वो चीज़ होती है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है, उसकी रिटायरमेंट के बाद जो उसकी पेंशन बनाई जाती है, उसके हैंड ओवर की जाती है या उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो कैसे पूरा कैलकुलेट होगा वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा आज की क्लास में। एक एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट का, उसकी जो एज है वो 30 है। अब उसकी रिटायरमेंट जिस एज में होगी तो उसी एज के हिसाब से और उसकी सर्विस के लिहाज से जितनी उसकी पेंशन बनेगी तो वो उसकी पेंशन हर मंथ उसको दी जाएगी। अब यहाँ मैंने क्या काम करना है कि रिकॉर्ड जो है वो मैंने बना लिया है पहले से ही, और हर रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पर कुछ फिक्स कर दिया है जिसमें हमने नंबर ऑफ़ 10 एम्प्लॉयर्स के लिए चल रहे हैं कि 10 एम्प्लॉयर्स का डाटा बना रहे हैं। तो जितने एम्प्लॉयर्स होंगे उतनी नंबर सीरीज होगी और यहाँ पर आ जाएंगे आपके एम्प्लॉयर्स के नेम आएंगे। अब जैसे मैं एम्प्लॉयर्स के नेम यहाँ पर ABCD करके लिख रहा हूँ, तो आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयर्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी है रिटायरमेंट एज। तो रिटायरमेंट एज जैसे कि हमारे पास आ चुकी है कि किसकी रिटायरमेंट एज किस ईयर में हो रही है, तो 65, 60, 50, 55, और उनकी जो बेसिक पेमेंट है यानी इनकी सैलरी जो है बेसिक, तो अकॉर्डिंग टू उसके एम्प्लॉयर के लिहाज से कि इस एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी इतनी है, इस एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी इतनी है, इस एम्प्लॉयर की इतनी बेसिक सैलरी है। अब यहाँ हमारे पास है टोटल सर्विस। तो टोटल सर्विस यानी कि बता देगा कि आपकी सर्विस जो है वो 35 ईयर्स की है और यहाँ आपकी सर्विस 32 ईयर्स की है, यहाँ 30 ईयर्स की है, यहाँ 20 ईयर्स, यानी कि किसी ने 20 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर वर्क किया, किसी ने 40 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 35 साल, तो वो आपने यहाँ लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड तो आपका सिंपल आपने खुद से लिखना है। उसके बाद हम यहाँ फार्मूले के थ्रू सारे काम करेंगे। तो अब यहाँ से जो लिमिट है तो वो क्या चीज़ है, तो पहले तो मैं यहाँ पर इस हेडिंग को इस तरीके से प्रोमिनेंट कर देता हूँ, पेंशन कैलकुलेट। अब यहाँ मैं एक चीज़ एक और बताता हूँ आपको। लिमिट 30 ईयर्स अप्लाई करने से पहले शीट 2 के अंदर मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, तो ये डाटा आप शीट 1 के अंदर भी रख सकते हैं। तो शीट 2 में इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा यहाँ सेपरेट वर्क हो जाए। इसमें देखें यहाँ पर आपके पास जो ईयर्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं 20 साल से शुरू हो रहे हैं, 21, 22, 23, पूरे 60 साल तक जो हमने ड्रैग किया हुआ है इसको नीचे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने 65 यहाँ तक किया हुआ है ड्रैग। अब यहाँ आपके जो सर्विस होगी तो उस सर्विस यानी कि आपके ईयर के लिहाज से जो भी आपकी पेंशन होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो पेंशन यहाँ जो मैं डाल रहा हूँ 35, 40, 36, 32, तो ये एक अमाउंट है यानी आपकी एक सर्विस है। तो सिंपल मैंने यहाँ इनिशियल नंबर और बहुत शॉर्ट नंबर रखे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेंशन कैलकुलेट होती है, जो नंबर्स होंगे, वैल्यू होगी जो आपके पास गिवन होगी, वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे। तो ये समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली हुई है कि किस साल में कितनी पेंशन इंक्रीज हो रही है और कितनी आ रही है। तो वो हमने एक चार्ट इस तरीके से बना लिया। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, अब शीट 1 पे आएंगे। अब शीट 1 पे सबसे पहले आपसे पूछेगा लिमिट 30 ईयर्स। अब 30 ईयर्स की लिमिट है। अब यहाँ आप किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, आपने यहाँ लगाना है इक्वल लगाना है, इफ फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ आपको क्या काम करना है, आपने सेलेक्ट करना है टोटल सर्विस वाला सेल। अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है किससे, 30 से, क्योंकि आपकी लिमिट है कि 30 साल की सर्विस से ज़्यादा नहीं। तो आपने कहा अगर आपकी जो 30 से अबव है ईयर्स, तो हम 30 साल से ज़्यादा सर्विस लिमिट है, यानी कि उस लिहाज से कि अगर हमारे पास जो सर्विस जिसकी 30 से ऊपर जा रही है तो उसकी कैलकुलेशन आगे हम करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अगर उसकी सर्विस 30 से अबव है तो आपके पास क्या आ जाए, तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा तो आपके पास 30 ही आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 30 कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए फॉल्स में आपकी टोटल सर्विस यहाँ पर हमें शो करवा दे। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर।
तो देखिए यहाँ पर आ चुका है 30 और मैंने इसको कर दिया ड्रैग। अब देखिए यहाँ मेरे पर डिफरेंट आ रहा है, 30 आ रहा है, कहीं जगह 20 भी आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास है ग्रॉस पेंशन। तो ग्रॉस पेंशन क्या चीज़ है? तो ग्रॉस पेंशन के लिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं इक्वल और ब्रैकेट ओपन कर लें। अब यहाँ सबसे पहले आप यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, तो बेसिक सैलरी मीन्स यानी आपकी जो बेसिक पेमेंट लिखी हुई है यानी बेसिक सैलरी, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने आपके लिमिट है। तो आपकी लिमिट सर्विस कितनी आ रही है यहाँ पर, ये आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड कर देंगे आप 300 से। अब यहाँ आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ये 7 क्यों लिखा है? तो एक चीज़ यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, 7 डिवाइड बाई 300 जो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर, ये वैल्यू फिक्स होती है एज अ पेंशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। तो ये इसी के थ्रू आपकी पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर सॉल्व होती है। तो ये आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि 7 डिवाइडेड बाई 300 और उसको हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ आपकी आ जाएगी ग्रॉस पेंशन अकॉर्डिंग टू आपकी सर्विस की आपकी आ जाएगी कि ग्रॉस पेंशन आपकी कितनी बनती है। अब उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर नेट पेंशन कि अब आपकी नेट पेंशन कितनी बन रही है। तो नेट पेंशन के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आपकी जो ग्रॉस पेंशन होगी इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 65 से और डिवाइडेड बाय 100 और इसको आप करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपकी नेट पेंशन आ चुकी है यहाँ पर 11,375। तो ये आपकी नेट पेंशन आ जाएगी। इसको आप कर दें ड्रैग। अब उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी कम्यूट 25%। अब 25% का रेट मिल रहा है, 30 का भी मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेंशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ 25 को लिया हुआ है। तो अब यहाँ आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपकी ग्रॉस पेंशन। ग्रॉस पेंशन आ जाएगी यहाँ पर। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 से क्योंकि आप 25% कम्यूट कर रहे हैं और डिवाइड कर देंगे आप 100 से और इसको आपने कर देना एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपकी कम्यूट वैल्यू आ जाएगी 4,375। अब उसके बाद आपने इसको कर देना ड्रैग। तो इससे हमें तमाम एम्प्लॉयज़ की जो कम्यूट परसेंट होगी वो मालूम हो जाएगी। अब उसके बाद है आपके पास एज रेट। अब आपकी जो एज रेट के मुताबिक आपकी जो वैल्यू बनती है वो किस लिहाज से बनती है, तो इसके लिए आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वीलुकअप। क्योंकि एज रेट जो हमने बनाई हुई है वो शीट नंबर 2 पे बनाई हुई है, तो वहाँ से डाटा लेकर आएंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे वीलुकअप का फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे। वीलुकअप आपने फॉर्मूला यूज़ करना है और लुकअप के अंदर आपने क्या काम करना है, आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी आपने इसको सेलेक्ट करना है। आपने ये रिटायरमेंट एज आपने सेलेक्ट की, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और टेबल एरिया के अंदर आप क्या काम करें, शीट 2 में चले जाएं और यहाँ से आप पूरा टेबल सेलेक्ट करें। क्लिक कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ये प्रॉपर क्या करेगा, पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। ये शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ देखें आपके पास जो फॉर्मूला बार में आ रहा है, आपने इस टेबल एरे को F4 से लॉक कर देना है। F4 से लॉक करना है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स आपके पास 2 में आ रहा है तो आप यहाँ कॉलम इंडेक्स 2 देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। जैसे इंटर करेंगे अब देखिए यहाँ पर आपका जो एज रेट कितना बन रहा है आपकी जो रिटायरमेंट एज के लिहाज से, तो 65 के लिहाज से जो आपका एज रेट आ रहा है वो 28 आ रहा है। आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे 65 के लिहाज से आपका 28 बता रहा है आपका जो एज रेट है। और अगर हम इसको करते हैं ड्रैग तो सेकंड भी हम यहाँ पर कर लेते हैं वेरीफाई, तो 60 का जो आपका एज रेट बता रहा है वो कितना 37 है। तो अगर हम यहाँ जाते देखते हैं 60 का जो आपका रेट है वो 37 बता रहा है। तो इस तरीके से आपका एज रेट भी निकल जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पर टोटल। तो टोटल के लिए आपको क्या करना है, आपने लगाना है इक्वल लगाना है और यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे अपनी कम्यूट वैल्यू वाली इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से क्योंकि आपके मंथ है 12 और मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ करना है एज रेट कि आपकी जो एज रेट है वो कितने ईयर्स की जो आपकी बन रही है अकॉर्डिंग टू। तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और फिर आप करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपकी ऑल ओवर आपकी जो सर्विस का जो टोटल है वो
आ जाएगा कि इतनी आपकी जो है वो पेंशन बन रही है अकॉर्डिंग जितनी आपकी सर्विस है। तो अब यहाँ हम करेंगे इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो इससे हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज़ की जो टोटल है पेंशन वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, जिसमें आपकी एज लिमिट के लिहाज से आपकी ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट है, नेट पेंशन है, उस पर कितना कम्यूट लग रहा है, और एज रेट आपकी क्या थी रिटायरमेंट की, वो इस एज रेट के लिहाज से यहाँ पर उसने आपको रेट फिक्स किया और उस रेट के लिहाज से आपको यहाँ उसने टोटल कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद आपके पास अगर कोई अलाउंसेस है तो अलाउंसेस भी अगर आपको ऐड करवाने हो तो अलाउंसेस भी आप ऐड करवा सकते हैं। तो वो कैसे होंगे अलाउंसेस, तो जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट अलाउंस, अब कोई भी अलाउंस हो सकता है, जैसे मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या इसके अलावा जो भी अलाउंस हो, तो फिलहाल 2 अलाउंस यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट जो आप अलाउंस निकालेंगे उसके लिए आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपकी जो नेट पेंशन होगी इसको आपने सेलेक्ट किया नेट पेंशन, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से और डिवाइडेड बाय 100 से, क्योंकि पर आपको 100 से डिवाइड इसीलिए किया है क्योंकि आपको यहाँ पर जो अपनी अलाउंसेस निकालनी है जो 20 के लिहाज से, यानी कि जिनकी एज कम है या जो कम ग्रेड्स के जो होते हैं, तो उसके लिहाज से हम यहाँ 20 एंटर कर देंगे यहाँ पर, और आपका अलाउंस जितना भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम ड्रैग कर देंगे। इस तरह अगर आपके पास अलाउंस टू इससे ज़्यादा परसेंट में निकालना है आपको, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे आपने इक्वल लगाया, अब अलाउंस टू जैसे आपका कोई इंश्योरेंस है या मेडिकल है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपका फर्स्ट अलाउंस होगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 25। अब हम यहाँ पर अपना जो परसेंट है वो बढ़ा रहे हैं और डिवाइड कर देंगे 100। तो ये जो मैं 20 और 25 ले रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी जो कंडीशन होगी पेंशन की, उसमें आपके 10 भी आ सकते हैं, 12 वैल्यू भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है। तो जो वैल्यू गिवन होगी आप वही यहाँ वैल्यू रखकर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम करेंगे इसको एंटर, तो यहाँ अलाउंस 2 आ जाएगा, इसको ड्रैग कर देंगे और टोटल पेंशन जो अब आपकी आएगी वो किस तरीके से आएगी, इक्वल लगाएं आप यहाँ पर। आपकी जो नेट पेंशन है इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लस करवा देना है, और आपने सेलेक्ट करना है आपकी अलाउंस 1 आ जाएगी, प्लस कर देंगे, अलाउंस 2 आपका दोनों ऐड हो जाएगा और इसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो ये आपकी जो टोटल पेंशन आ रही है अलाउंस के लिहाज से, तो ये आपकी फाइनली टोटल पेंशन बन जाएगी यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास जो है वो अलाउंस ऐड हो गए नेट पेंशन के साथ। और इसी के अलावा अगर आप ऑल ओवर जो रेट के मुताबिक देखना चाहते हैं, जो आपकी एज रिटायरमेंट है, तो जितना आपका रेट लग रहा है तो उसके लिहाज से जो टोटल आपकी सर्विस का जो पूरा यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, तो वो आपका यहाँ तक फिक्स हो जाएगा, यानी कि जो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया है, यानी आपकी सर्विस जितनी होगी तो उस सर्विस के लिहाज से जितनी आपकी पेंशन बनेगी वो आपकी यहाँ तक कंप्लीट दिखाएगा। तो इस तरीके से आप पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर, जैसे मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन कैसे कैलकुलेट जाती है, उसका पूरा एक मेथड मैंने आपके सामने रखा है आज की इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।